स्वागत है आपका पी7 भारत में। मैं हूं प्रकाश। इस समय जनपद भदोही के किहुनी गांव में, जहां पर ललतेज त्रिपाठी, जी हां, इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है प्रमुख रूप से यहाँ पर भदोही के मुद्दे क्या है उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। नहर पे खड़े हुए हैं जो कैनाल है, यहाँ की जनता से हमने पूछा तो पता चला आपके दादाजी की देन है ये। सबसे पहले तो मैं इस कैनाल के माध्यम से इस बात को शुरू करूंगा कि इस कैनाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता को क्या लाभ मिल पा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से मेरे परबाबा स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, जो चंदौली से उस समय विधायक हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश सरकार में कई जिम्मेदारियां मिली थी, कई वो सिंचाई मंत्री भी थे, उन्होंने इस पंप कैनाल का शिलान्यास किया। और मेरे बाबा स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी, जो मझवा से मिर्जापुर से विधायक थे, उन्होंने इस पंप कैनाल का लोकार्पण का काम किया। ये निश्चित रूप से इस पूरे हंडिया तहसील, हंडिया विधानसभा के और हमारे ज्ञानपुर विधानसभा के, हमारे भदोही और अराई तक को सींचने का काम करता है। ये मेरे लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे परिवार के लोगों ने इस जिले के लाखों किसानों को, इस जिले के लाखों लोगों को एक जरिया दिया जिससे उनका पेट पर्दा चले। कल परसों माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उनसे उम्मीद ये था कि वो इसी तरह की कोई योजना इस जिले के, इसी तरह की योजना के बारे में चर्चा करते जिससे लाखों परिवार इस जिले के, इस लोकसभा के लाभान्वित होते। मगर उन्होंने वो बात करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने वो इस तरह की कोई योजना जो 10 साल में देने का काम नहीं किया, इसलिए उसका नाम नहीं। ललतेज जी, चुनाव अभी तक पूरी तरीके से संपन्न भी नहीं हो पाया और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो गठबंधन के घटक दल हैं वो 400 पार की एक चिल्लाहट लगे शुरू हो गया है, चिल्ला रहे हैं 400 पार 400 पार। ये कैसे संभव हुआ? पहला चीज़ मैं बंगाल का उदाहरण देता हूँ क्योंकि मैं टीएमसी का प्रत्याशी हूँ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नारा था 200 के पार। जब विधानसभा का चुनाव बंगाल का हो रहा था, उनका नारा था 200 के पार, सिमट गए 70। तो उसी तरह से 400 पार का नारा इस देश के नौजवान, इस देश का हर वर्ग, हर तबका इस बार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा ही रहा है। और निश्चित रूप से जैसे बंगाल में 1/3 पे आ गए थे अपने नारे के, देश के लोग भी इस बार 400 के 1/3 पे ले आएंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भदोही के साथ जो भेदभाव किया है वही भेदभाव उन्होंने जौनपुर के साथ किया, वही उन्होंने मछली शहर के साथ किया, वही उन्होंने इलाहाबाद के साथ किया, वही उन्होंने मिर्जापुर के साथ किया। हर जगह यही आवाज़ उठती है। ये चुनावी नारा होता है। जनता का एक भी वोट पड़ा नहीं था तब 400 के पार जा रहे थे। जब से जनता का वोट पड़ना शुरू हो गया है तब से अमित शाह जी के मुंह से भी एक बार निकल गया कि 270 हम लोग पा रहे हैं, तो घट रहा है। सर, बगल में मिर्जापुर जनपद है, वहाँ पर बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई चल रही है। मोदी जी बाहरी बनाम स्थानीय का कई बार चर्चा कर चुके हैं बनारस में, लेकिन आपकी मैं बात करूँ, आप मिर्जापुर, चंदौली और भदोही, ये तीनों जनपद की मैं बात करूँ तो इन जनपदों को आपके दादा परदादा ने एक तरीके से गोद जैसे ले लिया था। इस तीनों जनपदों में बहुत सारे उन्होंने काम कराए। आज के 100 वर्ष पहले से ये काम होता है आपके परिवार की तरफ से। तो इस बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई को क्या कहें? मुझे लग रहा है कि इस भदोही सांसदीय क्षेत्र पे उस लड़ाई पे विराम लग गया है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए और मुझे एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र देके गए इस लड़ाई में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का वाक्य है जो मैं जन जन से भी कह रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि मैं काशी का हूँ, भदोही मेरा घर है। अगर प्रधानमंत्री जी का ये ऐलान होता है तो मैं भी काशी का ही। 10 साल से सर मोदी जी सत्ता में बैठे हुए, उन्होंने मिर्जापुर को लेकर कहा था कि हम फैक्ट्रियों की एक बौछार लगा देंगे। भदोही कालीन नगरी कही जाती है, यहाँ से मात्र एक कालीन ले जाकर के अगर वो उन्होंने संसद भवन में बिछा दिया तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि कालीन नगरी, उद्योग नगरी जो यहाँ पे है। एक कालीन लेके गए, अनेक टैक्स लगा दिए। कालीन उद्योग को टैक्स के ऐसे जाल में फंसा दिए हैं कि मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे सिमटते सिमटते समाप्त ना हो जाए। कालीन व्यवसाय यहाँ का हजारों साल पुराना है। अगर आपकी सरकार बनती है तो भदोही वालों के लिए क्या करना चाहेंगे? हम लोग देखिए, पहले तो हमारी सरकार बनेगी तो जो अधिकार इस जिले को मिलना चाहिए, जो
विकास इस जिले का होना चाहिए, उसको अधिकार के साथ हम लोग मांगेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि सपा डर गई है इसलिए टीएमसी लाया गया है भदोही अब में। उनकी हर बात को उनकी, देखिए आप लोग ने भी उनका भाषण सुना, जनता उम्मीद के साथ गई थी उनके कार्यक्रम में कि वो बताएंगे उन्होंने भदोही को क्या क्या विकास किया। मुझे लग रहा है कि 9-10 दिन चुनाव के पहले आना ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी डर गए हैं, इसीलिए इतना पहले आए हैं कि यहाँ पे प्रचार प्रसार को पूरी गति मिले। उनकी पार्टी के लोग अभी तक चुनाव प्रचार सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, अनर्गल बात पे चुनाव ले जाना चाहते हैं। भदोही की जनता बस एक ही चीज़ जानना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार का लाभ इस भदोही जिले को क्या मिला। ये भदोही की जनता का एकमात्र सवाल है। मेडिकल कॉलेज हर जिले में बन गया, भदोही जिले का मेडिकल कॉलेज कहाँ पे बन गया, ये भदोही की जनता जानना चाहती है। ये नया जिला बना था भदोही का, ये नई लोकसभा क्षेत्र बनी थी, इतना बड़ा यहाँ पे उद्योग है, कालीन उद्योग, हजारों करोड़ का टैक्स का रुपया। भर्ती होने के बाद उसकी डेथ भी हो गई और ऐसी इस योजना में ये कहा भी गया कि इसमें कोई पेंशन नहीं है, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की सेना का अपमान किया। जो नौजवान साथी इस देश के सरहद पे खड़े होकर दिन रात एक करते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकते हैं, उनका अपमान किया है इस अग्निवीर योजना को लाके। देश के नौजवान, मैं आप इस बात को मार्क कर लीजिएगा, पोलिंग वाले दिन आप देख लीजिएगा, मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। सेना का पद, जिसने संविदा का पद बनाने का काम किया है, वो इस देश पे राज नहीं करने वाला है। 25 तारीख को भदोही से तय होगा, 1 तारीख को अन्य जो बचे हुए 7वें चरण के जिले हैं वहाँ से तय होगा, और 4 तारीख को जब बक्सा खुलेगा और गिनाने लगेगा तो मोदी सरकार की विदाई तय है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना होगी बंद, संविदा की भर्ती होगी बंद, पक्की नौकरी मिलेगी नौजवानों को और बिना पेपर लीक के नौकरी। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी, लीक हुई थी, उसको एकदम पीक गर्मी के टाइम में 29 और 30 जून को रख दिया है इन्होंने। अभी देखते रहिए। किस पार्टी को मानते हैं कि आपसे उनकी लड़ाई हो सकती है? हम लोग की लड़ाई अब समय से हो गई है। हम लोग जितनी देर यहाँ पे बात कर रहे हैं, आगे वाले गांव में इतने ही लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारी लड़ाई अब समय से हो गई है। भाजपा और अन्य लोग दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तय कर लेंगे तो फिर देखा जाएगा।